हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ टॉपिक पहला वास्तविक संख्या देखते हैं। वास्तविक संख्या समझने से पहले हम जान लेते हैं संख्या के बारे में। संख्या के दो भाग होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। हम सबसे पहले वास्तविक संख्या की चर्चा करते हैं। जनरली लोग वास्तविक संख्या के बारे में बताते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल को वास्तविक संख्या कहते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ अलग बताता हूँ। क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अगर हम करने लगे यहाँ पर, तो फिर हमें परिमेय और अपरिमेय समझाना पड़ेगा। हम एक ऐसा परिभाषा देते हैं जिसमें आप समझ जाइए कि वाकई में वास्तविक संख्या क्या है और उसमें परिमेय अपरिमेय की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं वीडियो को। वास्तविक संख्या की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जिस संख्या का वर्ग धनात्मक हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। सिंपल परिभाषा, जिस संख्या का वर्ग धनात्मक हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, अगर -1 है, इसका वर्ग कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। -2 का वर्ग कीजिए 4 आ जाएगा। √2 का वर्ग कीजिए, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा। 1/2 का वर्ग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.3 का वर्ग कीजिए तो क्या हो जाएगा 3×9 0.09। फाइनली बात हमको क्या दिख रहा है कि इसमें पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई चिन्ह नहीं लिख रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये -1 -2 √2 1/2 या 0.3 ये सभी के सभी आपको वास्तविक संख्या है। सब के सब क्या है? वास्तविक संख्या है। अर्थात हम संख्या को देखेंगे वर्ग करके, वर्ग करने पर अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसको वास्तविक बोलेंगे। चूंकि हमें यहाँ पर काल्पनिक पढ़ाना नहीं है, फिर भी वास्तविक समझने के लिए काल्पनिक एक छोटा सा परिभाषा देते हैं कि जिस संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो जाए उसे काल्पनिक कहते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको बता देते हैं। रूट के अंदर में -1 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर से रूट हटेगा -1। -2 का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या होगा -2। इट मीन्स हुआ कि आपका रूट अंडर -1 रूट अंडर -2, यानी रूट के अंदर में जो माइनस वाला होगा वही केवल काल्पनिक संख्या होगा, बाद बाकी सब के सब वास्तविक संख्या है। तो आपको क्लास 10th में वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, जिसका हमने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। इस चैप्टर के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मेन रूप से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। जिसे हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्हें ज्यामिति का पिता भी कहा जाता है। यूक्लिड ने ही भाग देने के नियम का पता लगाया था, उसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं तो क्या होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग भाग में पढ़े थे चौथा पचमा में कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पर क्या किया गया है गणित में, यहाँ पर 10th में क्या बताया गया है कि इसमें आपको बताया गया भाज्य को कह दिया a, तो लिखते हैं a बराबर BQ + R, जहाँ पर a आपका भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेष है। तो शेष के बारे में कहा गया कि शेष का मान कभी भी होगा तो 0 के बराबर, न तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाग देने वाला से छोटा होगा, यानी b से छोटा होगा किसका मान, r का मान। यही फॉर्मूला है। और यहाँ मूल रूप से जो हमको पढ़ना है उसमें आपको हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि क्या करना है हमको। जैसे आपको कहेगा कि क्वेश्चन बोलेगा, जैसे पहला ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का बोला है, यही इसी का यूज करना है। इसमें समझ लेते हैं सबसे पहले सब चीज़ को कि ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है q और r है शेषफल। शेष का मान जितना से भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा ही होगा। तो इसमें आपको पहला प्रश्न एनसीईआरटी में बताया है कि पहला प्रश्न में है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। पहला का पहला है 135
और 225। तो इसको हम कैसे बनाएंगे वो समझ लीजिए। इसको क्या करना है कि दो संख्या दे दिया है 135 और 225, ये दोनों का एचसीएफ निकालना है। यदि केवल एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाता तो हम भाग विधि पहले से जानते हैं, उससे निकाल देते, या गुणनखंड विधि जानते हैं उससे निकाल देते, अपवर्त विधि जानते हैं उससे निकाल देते। लेकिन यहाँ डायरेक्ट आपको कह दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ही बनाना है, तो उस स्थिति में दो संख्या दे दिया। इसमें जो बड़ी संख्या दिख रही है उसको आप ए मान लीजिए। तो बड़ी संख्या 135 है या 225 है? डेफिनेटली 225 है, तो ए बराबर ले लीजिए 225 और छोटी संख्या को बी ले लीजिए 135 और तब लिख लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो ए का मान कितना है? ए का मान 225 है बराबर बी का मान 135 है। अब यहाँ पर ना क्यू मालूम है ना आर मालूम है, तो क्यू कैसे मालूम होगा? तो क्यू है क्या, एक्चुअली में क्यू क्या है? तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, क्यू आपका है भागफल और बी क्या है, यानी बी के जगह पर आ गया 135, हमें यहाँ नहीं मालूम है, यहाँ नहीं मालूम है, बी है 135 यानी भाजक है, ये भाज्य है, 225 भाज्य है। तो कुछ नहीं करना है, आप 225 में भाग दे दीजिए किससे? 135 से। तो दो मरतबे लगाएंगे तो 1 दूना 2 यानी कि 135 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक मरतबे लगाइए 135, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, ये खत्म हो जाएगा तो 90 शेष बचा। एक मरतबे भाग लगा, एक मरतबे भाग लगा तो यही भागफल हो गया यानी क्यू हो गया और शेष कितना बच गया? 90। तो जोड़ हम यहाँ लिख देंगे 90। उसके बाद क्या करना होता है? नेक्स्ट स्टेप जाना होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? आप भाग विधि ही पढ़े ना, तो उसी को बढ़ाइए ना। 90 से यहाँ 135 में फिर से लगा दीजिए, यानी 135 को उठा के यहाँ लाइए, एक एक स्थान का प्रमोशन कर देना है, यानी 225 का काम हो गया तो 135 को उठा के यहाँ लाएंगे, तो 135 बराबर फिर 90 यहाँ चलाएगा, तो 90 से लगेगा 135 में तो एक मरतबा लगेगा, देख लीजिए एक मरतबा लगेगा, 45 शेष बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 और शेष बचा 45, तो फिर लिख देंगे 45। उसके बाद फिर एक स्थान का प्रमोशन कर दीजिए, इसको यहाँ और इसको इसके जगह पर, यानी कि यहाँ चलाएगा 90 और ये 45 आ जाएगा यहाँ, 45 से 90 में भाग देंगे तो 45 दूना 90, शेष कितना बच गया? 0, पूरा पूरा भाग लग गया, शेष 0 बच गया। जहाँ शेष 0 बचेगा वहीं हमारा एचसीएफ का काम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर जो रहेगा वही हमारा आंसर होगा। जितना से भाग कितना से भाग लगा है, यानी भाजक के स्थान पर जो रहेगा वही आंसर होगा। तो भाजक के स्थान पर 45 है तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 45। हम समझते हैं कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन और है, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने वाला, एक मैंने बता दिया है और आप इसी विधि से उन दोनों को बना लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।